हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अरुण बंसल में। इसमें 20 क्वेश्चन है, जिसके जितने सही हो वो अपने क्वेश्चन कमेंट कर देना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? मालदीव, सुमात्रा, अंडमान निकोबार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती जो प्रतीक थे ना, वो संदेश भेजने के लिए प्रतीक थे कि 1857 क्रांति में युद्ध स्टार्ट हो गया है और यहाँ से आंदोलन करना शुरू कर दो। 1857 क्रांति का जो मेन कारण था वो था कि कारतूस जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो गाय के मांस के व सूअर के मांस के थे, इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन से, अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से, टेबल टेनिस पुरुष से या हॉकी महिला से? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन से, और पहला उबेर कप जो खेला गया था वो 1957 में खेला गया था, और यह कप महिला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, नीला, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है लाल। उस टाइम पे कलर नहीं बनते थे तो लाल मिट्टी होती थी, तो लाल मिट्टी से ही बर्तनों को लाल कर दिया जाता था। तो इसका सही आंसर है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है पर्णहरित, कैरोटीन, जैंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो सभी पुष्पों में पाया जाता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन से ही ये विभिन्न रंगों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जो भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी थी वो रखी थी मोहम्मद गौरी ने, पर मोहम्मद गौरी ने सब पदभार सब किसको संभाल दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो स्वतंत्र भारत का संस्थापक जो माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और 1206 में यह इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और यह गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी प्रिस्टले ने, और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलाकर बेहोश करने वाली गैस बनाई जाती है, जो अस्पताल में बेहोश करने के लिए काम आती है जब ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में आए थे? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। मनसबदार जो सबसे ज़्यादा आए थे वो औरंगजेब के शासनकाल में आए थे, और औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था और अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक, क्लोरो यौगिक, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सल्फर यौगिक। जो लहसुन में गंध आती है वो सल्फर की वजह से आती है। लहसुन और प्याज में कहीं कहीं पे मिलता है कि पोटेशियम की वजह से इनमें गंध आती है। तो इसमें ऑप्शन तुम्हें एक ही मिलेगा, या तो सल्फर मिलेगा या फिर पोटेशियम मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी इरविन समझौता को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? मुंबई समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता, कराची समझौता? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, गांधी इरविन समझौता, और इस समझौते को जाना जाता है पूना समझौता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्य किसने प्रारंभ किया था? लाला हरदयाल ने, श्याम कृष्ण वर्मा ने, और वीर सावरकर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है श्याम कृष्ण वर्मा। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, और श्याम कृष्ण दास जी बोलते हैं इसको, जिसने इंग्लैंड में गतिविधियाँ की थी क्रांतिकारी की। और एक इंडिया हाउस है, वो कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस श्याम कृष्ण दास जी ने ही बनाया था। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है?
प्लूटो, वरुण, शुक्र, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है शुक्र। दो ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, एक तो शुक्र है और एक है अरुण। और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, पर शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो इसका सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं हम उसे बोलते हैं हेबर विधि। तो इसका सही आंसर है इसका हेबर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता कौन हैं? राम एवं कृष्ण, शिव एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं विष्णु या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन में जो सुप्रसिद्ध देवता थे या भगवान थे वो शिव एवं विष्णु थे। पिछली वीडियो में मैंने एक ये बताया था कि शिव के भक्तों को क्या कहा जाता है और विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है। तो वो इसी गुप्त काल से ही संबंधित है, जिनको अलवार व नयनार कहा जाता है। गुप्त काल में ही मंदिरों के बनने की सुविधाएं या प्रथा शुरू हुई थी गुप्त काल में ही। और गुप्त काल में ही दो श्रेणी, जिस श्रेणी से हम मंदिर बनाते हैं, द्रविड़ श्रेणी, नागर श्रेणी, इन श्रेणी का भी प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, चित्तरंजन दास या इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। मोहन सिंह जो थे वो कैप्टन थे जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड। जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के में जो व्यक्ति 9 व्यक्ति रहे थे उन्हें हम 9 रत्न बोलते हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही सुप्रसिद्ध व्यक्ति कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत राजवंश में किसका शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। और नंद वंश की स्थापना की थी महापंत नंद ने। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर ने घनानंद की बड़ी सेना देखने के बाद उससे हमला नहीं किया और वहाँ से वो वापस चला गया। और घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता जो की थी वो की थी चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे? मांडू के बाज बहादुर, रीवा के रामचंद्र, जयपुर के जय सिंह या बीजापुर के आदिल शाह। तो संगीत सम्राट तानसेन जो रहते थे ये थे अकबर से पहले रीवा के रामचंद्र के शासनकाल में रहते थे। फिर उसके बाद ये अकबर के दरबार में आए थे। तो इसका सही आंसर है रीवा के रामचंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। और कैप्टन हॉकिंस को ही जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सिर कलम करके चांदी की तश्तरी में उपहार के रूप में उसके पास क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने भेजा था। तो इसका सही आंसर है जनरल मिल, जनरल हडसन, जनरल कैंपबेल या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति के समय ये घटना हुई थी। और बहादुर शाह जफर ने के जो 2 बेटे थे उनका जो सिर कलम किया था वो क्या था? जनरल हडसन ने। और फिर 1857 क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को पकड़ के रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट, 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। जिसके जितने सही हो वो कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। किसी के